हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 30 है फ्रॉम अ बुक नेम शशि भूषण तिवारी, जिसमें आईआईटी जेईई से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम इसके सोल्यूशन के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is taken along the process in which PV power x is constant. The graph shown represents the variation of molar heat capacity of such a gas with respect to x. Find the value of C dash and x dash indicated in the diagram. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें ना C और X के बीच में एक ग्राफ दे दिया है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की भी इक्वेशन दे रखी है। तो जो ये एक्सपोनेंट X है उसे मैं वेरी कर रहा हूँ, तो मोलार हीट भी पूरे सिस्टम की चेंज होती जाएगी। तो अब इधर है ना, आपको दो वैल्यूज दो नहीं, एक वैल्यू दी है कि जब x इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए तो c की वैल्यू 3/2r होगी। ये कैसे समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं ना कि हाइपरबोला अगर होता है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें है ना, हर एक हाइपरबोला का एक अपना एसिम्प्टोट होगा। तो ये इसका एक एसिम्प्टोट होगा आगे जाके, है ना, 3/2r एक तरीके से इन्फिनिटी पे इससे इंटरसेक्ट करेगा। तो इन्फिनिटी पे वो हाइपर पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू 3/2r आ रही है। तो उसकी मदद से हमें सी डैश और एक्स डैश फिर फर्दर ढूंढने पड़ेंगे, वो हम लेटर देखेंगे सॉल्व करते हो। उसका आइडिया हम जब सॉल्व कर रहे हैं तब पता चल जाएगा। अब तो हम इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि सिंपली हम ना एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट सी और एक्स में। तो लेट्स सी वो रिलेशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इधर रिलेशन ढूंढना है ना, तो बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा। इधर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो एक बात तो हमें क्लियर है कि जो हीट हम यहाँ पे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो Q होगा dQ, वो इक्वल होगा du प्लस dW के। तो dQ को मैं एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ, NC/dt। तो है ना, उसकी मदद से हम एक्चुअली, अगर dQ मुझे ढूंढना है तो मैं अगर du और dW ढूंढ लूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब du आप सभी को मालूम है किसके इक्वल होता है, NCV/dt। अब CV की वैल्यू फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 3/2r के इक्वल। ये मोनो एटॉमिक गैस है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा था। तो क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है इसलिए इसका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा 3/2r। तो CV की वैल्यू तो हमें मालूम है। वहीं ये वर्क में क्या होता है, ये वर्क है ना इन PdV के इक्वल होता है। तो ये PdV है। अब एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है कि इसे तो मैं NCDT लिख दूंगा सपोज। तो उसके बाद मैं फाइनली जब टर्म्स कैंसिल आउट कर रहा होऊंगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि dt और n दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है, बट ये वर्क में dt का कोई टर्म नहीं है, तो वो दिक्कत बनेगा। तो हम है ना pdv की वजह से dt के टर्म्स में क्या हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको ये तो पता है कि pv पावर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k सपोज। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा, सबसे पहले तो मैं सपोज v पावर x को कांस्टेंट कहूं तो ये बना v पावर x dt। फिर p को कांस्टेंट रखा तो x p v पावर x माइनस 1 dv। ये पूरा जीरो के इक्वल हुआ। अब एट दी एंड दोनों ही साइड से मैं v पावर x माइनस 1 तो कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा कि x p dv इज इक्वल टू माइनस v dt। अब ये रिलेशन ढूंढने की जरूरत क्या थी वो मैं आपको समझाता हूँ।
अब आपको ये मालूम है कि PV इज इक्वल टू NRT है, तो ये एक रिलेशन आप एक तरीके से कई बार आता है कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो आप याद भी रख सकते हो कि PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT। अब आपको मालूम है कि VdP को हम लिख सकते हैं माइनस XPdV, तो ये बन जाएगा PdV टाइम्स 1 माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू NRDT। तो हमारा की गोल क्या था कि PdV मुझे एक तरीके से क्या मिल गया कि मैं जो PdV है उसे लिख सकता हूँ NRDT ओवर 1 माइनस एक्स। तो हमारी ये जो इक्वेशन है उसे मैं फॉर्मुलेट करूंगा तो वो बनती है कि NCDT इज इक्वल टू N 3R/2 DT प्लस N, यहाँ पे ये हो गया R अपॉन 1 माइनस एक्स DT। अब दोनों ही इक्वेशन से DT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 3R/2 प्लस R ओवर 1 माइनस एक्स। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें तो इससे हमें प्रिटी मच क्लियर हो जा रहा है, सॉरी, इससे हमें प्रिटी मच क्लियर हो जा रहा है कि हाँ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे c की वैल्यू तो 3/2r होगी। तो अब हमें c डैश और x डैश ढूंढना है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू क्या है वो एक तरीके से ढूंढना है। तो मैं इधर x इज इक्वल टू 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में, सबसे पहली बात तो x इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू ये 3R/2 प्लस r जो कि हो जाएगा 2R/2 यानी 5R/2 के इक्वल। अब दूसरा पॉसिबल केस क्या है, यानी कि ये x डैश के लिए क्या केस है वो हम देखते हैं। x डैश के लिए क्या केस हो रहा है कि c की वैल्यू मेरी 0 हो रही है, तो दूसरा केस हमारा ये है c इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से क्या हो गया कि 3R/2 इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इधर से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3, यानी 2/3, यानी x इज इक्वल टू 1/3। सो ये दो रिलेशन हम सॉल्व करके ला पाए हैं विद दिस इक्वेशन। मतलब जो c डैश है हमारा और x डैश है उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली होगी 3R/2 और 1/3 इस सिचुएशन में। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वैसे इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि चेन रूल लगा के हम फर्दर ऐसे PdV को DT के टर्म्स में ढूंढ लेते हैं और फिर फर्दर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी सिमिलर ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।